नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से आई हुई असिस्टेंट्स यानी कि सहायकों की भर्ती के विज्ञापन के बारे में। केंद्र सरकार का अधीन ये कंपनी है, ठीक है। तो वेतन वगैरह इसका क्या है, परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है, आयु सीमा क्या है और योग्यता क्या है, और भी जो कुछ जरूरी काम की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले शुरू के 2 से ढाई मिनट एक प्रचार है, तो आप लोग इसको भी जरूर देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग अपनी असली वीडियो पर आते हैं, ठीक। तो दिवाली नज़दीक ही है, तो इसी के खास उपलक्ष्य पर फिजिक्स वाला, जो कि ऑनलाइन क्षेत्र की काफ़ी दिग्गज कोचिंग संस्था है, तो इसी खास दिवाली के अवसर पर ये लोग खास तरीके का बैच लेकर के आए हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की पीसीएस और आर परीक्षा की तैयारी के लिए, और इसी के साथ ही बिहार परीक्षा की तैयारी के लिए, ठीक है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको 81 से लेकर के 88% तक की छूट मिल जा रही है, ठीक। यहाँ आपको डेली लाइव क्लास मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर करवाया जाएगा, डेली मेंस प्रैक्टिस, मतलब जिस भी परीक्षा की मुख्य परीक्षा होने वाली रहेगी उसके लिए। फिर आपको यहाँ क्लास नोट्स मिल जा रहा है और फिर फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको कुछ इससे इतर छूट चाहिए इनके कोर्सों में, तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको 500 की और छूट मिल जाएगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं इनका कोर्स किस किस तरीके का है, आपकी स्क्रीन पर भी है, ठीक है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें अपने, तो यहाँ जैसे कि अभी आपकी ये PCS 2024 और RO 2023 की जो परीक्षा होने वाली है, तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अब आप लोग केवल टेस्ट सीरीज लगाइए, मतलब कि टेस्ट देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ ये इनका टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप लोग यहाँ से उसकी तैयारी कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा, अपनी पढ़ाई को आंक सकते हैं आप लोग, ठीक है। कितने अंक आपके आ रहे हैं, कितना आप उसमें बेहतर हो गए या फिर और कितना आप बेहतर हो सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से टेस्ट सीरीज इनकी ज्वाइन करके इनसे जुड़ सकते हैं, ठीक। इसी तरीके ये अभी से जो लोग उत्तर प्रदेश PCS 2025 परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हो, तो उसकी भी अभी से तैयारी करवाई जा रही है। और जो लोग PCS 2024 की मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो लोग यहाँ से अभी से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक। और भी इनके खास खास तरीके के बैच हैं, तो आपकी स्क्रीन पर है। आप जिस भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके उनसे जुड़ सकते हैं। तो ये बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब बात कर लेते हैं बिहार PCS की, तो वहाँ का भी यही हाल है कि इनकी 71वीं BPSC और जो 70वीं BPSC की परीक्षा होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, साक्षात्कार के लिए या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह। तो जिस भी चीज़ की आप परीक्षा देना चाह रहे हो, आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ें हैं, नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जा करके अपनी शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो बस फिजिक्स वाला के साथ जुड़िए और धुआंधार तरीके से अपनी तैयारी करिए। तो अब आइए आते हैं भर्ती की जानकारी पर। विभाग आपको बता ही चुका हूँ कहाँ की भर्ती है, वही नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन कंपनी है, ठीक। तो 500 पदों पर ये सहायकों की भर्ती है। सबसे पहले अगर वेतन बता दूं तो तकरीबन 35 से 40 हज़ार के बीच आपका वेतन बनेगा, ठीक है। ये इसका कुछ अलग ही तरीके से चलता है नियम, तो आप इतना मान के चलो कि 35 से 40 के बीच आपका वेतन रहेगा, ठीक। 35 से 40 हज़ार के बीच में। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होना है वो 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 11 नवंबर, ठीक है। और परीक्षा आपकी 2 चरणों में होगी, तो उसकी भी तारीखें बता दी हैं कि जो पहले चरण यानी कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, सभी परीक्षाएं बहुविकल्पी ही हैं, ठीक है, तो वो होगी 30 नवंबर को। और जो आपकी मुख्य परीक्षा यानी कि जो दूसरे चरण की परीक्षा होगी वो है 28 दिसंबर। बहुत तेज चल रहा है यार, मुझे लग रहा है कि शायद 4 महीने में इसको पूरा करा देंगे। खैर जो भी है, ठीक। तो ये कुल मिलाकर के 34 राज्यों की भर्ती है, जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, बिहार हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश वगैरह। तो ऐसे करके कुल ये 34 राज्यों की भर्ती है। और वहाँ की स्थानीय भाषा के हिसाब से, जैसे कि उत्तर प्रदेश अपना हिंदी चल रहा है तो हिंदी के लिए, ठीक है। बाकी और कहीं जैसे कि आपका असम है, आप वहाँ के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ आपको भाषा असमिया आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। गोवा में है तो आपको कोंकणी आनी चाहिए, ठीक। गुजरात है गुजराती। तो ऐसे करके भाषा के हिसाब से भर्तियाँ हैं, ठीक है। तो आप लोग आरक्षणवाद देख लीजिएगा कि आप लोग कहाँ किसके लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ कुल मिलाकर के 16 पद है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पदों की बात करूँ तो वो है आपका ये पश्चिम बंगाल में, ठीक। वहाँ के लिए आपको बंगाली आनी चाहिए। फिर इसी तरीके है आपका ये केरला हो गया या महाराष्ट्र हो गया, तो ऐसे करके है। तो कुल मिलाकर के 500 पदों पर है। तो आप लोग आरक्षणवार अपना देख लीजिएगा कहाँ के लिए कैसे आवेदन कर रहे हैं, तो वहाँ पदों की संख्या क्या कुछ है, ठीक। तो आप लोग खुद से देख लीजिएगा।
अब बात कर लेता हूँ इसकी आयु सीमा के बारे में। तो कम से कम आपको 21 वर्ष का होना चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष। आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 अक्टूबर 2024 से, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को आपको कम से कम 21 का को हो ही जाना है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 5 साल की छूट मिलेगी उम्र में। इसी तरीके जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो बिना मक्खन वाले हैं, उनको 3 साल की छूट, और भी जो आरक्षित श्रेणियाँ दी हुई हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। योग्यता के बारे में बात करूं तो आपको केवल और केवल साधारण स्नातक हैं आप तो चल जाएगा, ठीक है। जो लोग साधारण स्नातक हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास उसका मतलब डिग्री या जो कह लीजिए ठीक रिजल्ट तो आपके पास होना चाहिए। नहीं कि आपका पहला दूसरा या तीसरा साल जो भी चल रहा है तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी हो तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक। तो परीक्षा आपकी 2 चरणों में होगी, ऑनलाइन होगी, बहुविकल्पी होगी। पहले चरण की परीक्षा के लिए यह है कि कुल 3 भाग होंगे इसमें। इंग्लिश लैंग्वेज 30 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी 35 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 प्रश्न। तो ये कुल 100 प्रश्न हो गए 100 अंकों के लिए, ठीक। इसी तरीके मतलब कुल आपको ये 60 मिनट 1 घंटे का समय दे रहे हैं। तो अच्छा, किसी भी तरह का ऋणात्मक अंकन नहीं है, हालांकि विज्ञापन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मुख्य परीक्षा की बात करूं उसमें कुल 5 भाग हैं। रीजनिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, कंप्यूटर नॉलेज, सभी के लिए ये दे दिए हैं कि 40-40 प्रश्न रहेगा। तो 200 प्रश्न 200 अंकों के लिए, ठीक है। प्रश्न पत्र आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होगा, जिसमें आपको सुविधा लगे, ठीक। एक और खास बात, इन जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा की बात करूँ तो इनका ये कहना है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला भाग है इसको आपको 20 मिनट में करना है, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी इसके लिए आपको 20 मिनट देंगे, और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसके लिए भी आपको 20 मिनट, मतलब कि खंडवार ये समय भी बांट दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके मुख्य परीक्षा में भी है, ठीक, कि रीजनिंग के लिए आपको 30 मिनट का समय दे रहे हैं, इंग्लिश के लिए आपको 30 मिनट, तो ऐसे ऐसे करके समयवार करके दिए हुए हैं ऐसे, ठीक। तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी 1 घंटे की, मुख्य परीक्षा आपकी 2 घंटे की 200 अंकों के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। फोटो कैसे लगाना है, हस्ताक्षर कैसे अपलोड करना है, हाथ से लिख करके भी कुछ घोषणा करनी है तो उसको कैसे स्कैन करके अपलोड करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग विज्ञापन में खुद से पढ़ के देख लीजिएगा तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी, ठीक है। और आवेदन शुल्क की बात करूँ तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इनके लिए वही 100 रुपये रखा गया है, ठीक है। बाकी जितनी श्रेणियाँ बच रही हैं सभी के लिए 850 रुपया, और GST वगैरह कुछ काट लेंगे टॉफ़ी वफ़ी खाने के लिए तो अलग बात हो गई, तो आप लोग उसको अपना समझ लीजिएगा, ठीक। परीक्षा की बात कर लूँ तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको मतलब वही 35 राज्य मतलब मिल जा रहे हैं, ठीक है। उसमें उन सभी जिलों में हो जाएगी परीक्षा, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए कुछ सीमित दायरा बांध दिए हैं। तो पहले चरण की परीक्षा की बात करूँ जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आपको केवल 4 जिला मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका ये इलाहाबाद हो गया, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वही जो, ठीक। तो कुल उत्तर प्रदेश में 4 जिले आपको मिल रहे हैं, तो आप जहाँ के लिए आवेदन करिएगा अपना देख लीजिएगा। जबकि मुख्य परीक्षा के लिए अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश में तो केवल और केवल आपको लखनऊ मिल रहा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप लोग इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से विज्ञापन डाउनलोड करके सारी चीज़ों के एक बार अच्छे से खुद से समझ लीजिए तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में इसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से इसकी वेबसाइट पर जा करके विज्ञापन डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक। तो अच्छी खासी भर्ती है, 500 पदों पर अब क्या ही चाहिए, ठीक। तो अधीनस्थ सो भर्ती सही है या और अपने कहीं से भी तो ठीक है, कम से कम भर्ती आई तो ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।